नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस बिहार की मत बोलिए, बहस बोलिए देश की चर्चा जारी है। और ये पूरा मेरे हाथ में आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं कि मोदी 3.0 और उसमें जितने भी मंत्री बनाए गए हैं पूरी कुंजिका ये तैयार है। लेकिन विभागों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं से कुछ स्वर जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम बिहार की तरफ आपको लिए चलेंगे और बात करेंगे कि आखिर इस पूरे विभाग के बंटवारे में किस तरह का, किन बातों का ख्याल रखा गया, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर किन बातों का, किन पैमाना का ख्याल रखा गया है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी से, राजराम प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन नेता कांग्रेस से, उमेश सिंह सदस्य राज्य समिति सीपीआई-एमएल से हमारे साथ हैं। इसके अलावा सीनियर एडिटर हमारे साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड मनोज मनैल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मनोज जी से हम शुरू करते हैं। मनोज जी, ये पूरी लिस्ट हम देख पा रहे हैं और इसमें हम 12वें नंबर 13वें नंबर पर आते हैं। बिहार की लिस्ट पर सबसे पहले जहां जीतन राम मांझी होते हैं, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह होते हैं, यहां इन्हें जो मंत्रालय दिया गया है, जो दिया गया, वो बिहार से कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिहार के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। जो मंत्रालय दिए गए हैं उन सांसदों को जो बिहार से आते हैं, उन मंत्रालयों पर एक नज़र आप डाल लीजिए। पंचायती राज किन्हें दिया गया है? पंचायती राज का जो अनुभव उनसे बेहतर, ललन बाबू से बेहतर और किसे हो सकता है ना। आप देखिए, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है गिरिराज बाबू को। गिरिराज जी के पास टेक्सटाइल है। उसके बाद आप देख लीजिए, खाद्य प्रसंस्करण दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग दिया गया है चिराग पासवान को। ठीक है, अब ये तमाम मंत्रालय जो हैं उस पर आप नज़र डालिए और बिहार को उससे जोड़िए। बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं हैं, बहुत बड़ी कंपनियां जो है नहीं काम करती हैं। तो सबसे बेहतर क्या हो सकता है? स्मॉल इंटरप्राइजेज, है ना, एमएसएमई जिसको बोलते हैं, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है, इस तरह की जो सूक्ष्म और लघु उद्योग। तो आपको सूक्ष्म एवं लघु उद्योग का मंत्रालय मिला है, आपके पास जो है वो टेक्सटाइल का मिला है। तो ये सब ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करके और इससे जुड़े जो अवसर हैं आप ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखिए तो ये बहुत अच्छा अवसर जो है मिला है। और बिहार से जो आने वाले मंत्री हैं उनको बहुत बढ़िया जो है, इससे अच्छा मौका और मिल नहीं सकता था। और मुझे तो लग रहा है कि बिहार को, खासकर बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, बिहार की जो सीमाएं हैं, बिहार के जितने भी जो है वो जो एलिमेंट्स हो सकते हैं विकास के, जो उसके पैरामीटर हो सकते हैं, उसको ध्यान में रख के मंत्रालय दिया गया है ताकि बिहार पर, वैसे ये सभी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, हमको ये भी देखना चाहिए, हम इस तरह से मायोपिक नहीं हो सकते हैं। ये सभी केंद्रीय मंत्री हैं, इनका जो है पूरे देश में जो है इन सारे विभागों से जुड़ा जो है काम उसका जो है वो उसे संभालना है। लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जाहिर है कि मुझे तो लग रहा है कि बिहार को ध्यान में रख के ये फैसला लिया गया है। और आप जैसा कि देखते हैं कि अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में मुश्किल से करीब 1.5 साल का वक्त रह गया है। तो अगर इन सब मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री अगर बिहार में धमाल अगर कर दें तो जाहिर है उसका जो है चुनाव में अगले साल फायदा भी मिल सकता है। चलिए, सतीश चंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं, अमितेश हमारे साथ मौजूद हैं। अमितेश, जरा बात कीजिए, बहुत विकास करना है और एक नई लकीर खींचनी है। जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय राज्य मंत्री जिन्हें कोल और माइंस की जिम्मेदारी मिली है, सतीश चंद्र दुबे, लोकसभा राज्यसभा के पहले भी सांसद रह चुके हैं, दोबारा राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद इनको एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। दो विभाग की जिम्मेदारी आपको राज्य मंत्री बनाए गए हैं। क्या आपका एजेंडा होगा आगे? आपके द्वारा बताया गया और सूची मैंने देखा कि उसमें लिस्ट में नाम उसी मंत्रालय के नाम पे है। जो भी जिम्मेवारी मिली है एकदम बढ़िया ढंग से, अच्छा ढंग से 100% काम को करने का प्रयास करेंगे हम। कोयला और खनन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है आपको, इसमें किस तरह से आप आगे अपने एजेंडे को ले जाएंगे? और खासतौर से बिहार के संदर्भ में देखें, क्योंकि जो भी मंत्रालय मिला है, बिहार कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में होगा। 8 मंत्री बिहार के बने हैं, सबकी चाहत है कि बिहार का भी विकास हो। देखिए, पहला बार विभाग मिला है, विभाग को पहले समझेंगे, क्या उसमें हम कर सकते हैं, बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए, निश्चित रूप से उसमें प्रयास करके करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सतीश चंद्र दुबे हैं। एक सवाल है अमितेश, मनोज जी यहाँ से सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो अपार संभावनाएं हैं, झारखंड से कनेक्ट करके देखने की कोशिश की जा रही है। कोल माइंस, बिल्कुल।
जी हाँ, बिल्कुल। कोल और माइंस जो आपको मिला है पूछ झारखंड सकते से हैं। भी इसको कनेक्ट किया जाएगा, और बिहार और झारखंड पड़ोसी राज्य हैं। आपको जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिली है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। अब बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे हम लोग। आपके एजेंडे में विकास 100% विकास ही प्राथमिकता है पहला। चलिए, तो ये सतीश चंद्र दुबे हैं जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री कोल और माइंस में इनको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। पहली बार मंत्री बने हैं। इनका कहना है कि मंत्रालय को हम समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद निश्चित रूप से विकास हमारे एजेंडे में होगा। एक सवाल अमितेश मनोज जी पूछना चाह रहे हैं, ये कन्वे कीजिए, ये बात पहुंचाइए उन तक। अमितेश, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मौका मिला है, और बिहार से आने वाले जो सांसद हैं, आप अगर देखें तो जो मंत्रालय मिला है उन्हें, वो सब एक पे एक जो है अच्छा मंत्रालय मिला है, काम करने का शानदार मौका है। तो जाहिर है कि दुबे साहब के पास जो है वो कोल मिनिस्ट्री आई है, उसके राज्य मंत्री बने हैं, तो जाहिर है कि सारे माइंस तो जब बाइफर्केशन हुआ स्टेट का, तो वो तो पड़ोसी राज्य अब पड़ोसी बन चुका है, लेकिन पुराना तो एक ही परिवार है, झारखंड के पास चला गया है। तो हमें लगता है कि अगर वो झारखंड को ध्यान में रखे, और हमारा चैनल भी बिहार झारखंड चैनल है, तो हमारा तो स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तो झारखंड पे मुझे उम्मीद है कि वो उस पर खास नजर रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एक सवाल है सतीश जी, स्टूडियो से सवाल है। बिहार और झारखंड दोनों पहले एक ही थे। झारखंड में जो आपकी जिम्मेदारी मिली है जिस मंत्रालय की, कोल और माइंस दोनों झारखंड में है, तो निश्चित रूप से उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप झारखंड पर आपकी नजर होगी व्यापक रूप से, झारखंड का भी डेवलपमेंट होगा। देखिए, देश के किसी भी कोने में जहां खनन और माइंस से रिलेटेड होगा, कोयला से रिलेटेड मामला होगा, सब जगह होगा। झारखंड मेरा पड़ोसी है, कल भी मेरे साथ था, तो बिहार का एक पार्ट था, और आज मेरा पड़ोसी प्रदेश है, उससे जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से ध्यान रहेगा। बिहार के साथ साथ झारखंड पर भी आपका फोकस होगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सतीश चंद्र दुबे हैं जो कि बिहार से मंत्री बने हैं, बिहार के कोटे से, लेकिन झारखंड में चूंकि कोल और माइंस तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के इनका कहना है कि बिहार और झारखंड से लेकर के दोनों राज्यों पर हमारा फोकस होगा, और बाकी जहां जहां चलिए इस पर आप कोल और माइंस है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, उन सभी राज्यों पर हमारा फोकस रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्ञानरंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, नेता कांग्रेस से हैं। ज्ञानरंजन जी, विभागों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन जैसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार झारखंड को या फिर मंत्रालयों को, कहीं कोई आपत्ति है? सारे मंत्रालय सोच समझ के संविधान के अनुसार बनाए गए, सारे मंत्रालय बहुत अच्छे हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके से आप ये बात बोल रहे हैं, पहले भी कुछ मंत्रालय हमारे बिहार में के लोग के ही पास था। जैसे हमारे गिरिराज सिंह जी के पास पहले से भी एमएसएमई थी, फूड प्रोसेसिंग पहले अब भतीजे के पास है, अब चचा के पास आ गया है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि बहुत कुछ अजूबा चीज़ हो रहा है और हम टारगेट कर रहे हैं बिहार को। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो इंटेंशन होगा वो इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर इंटेंशन सही होता तो कब के बिहार में बहुत सारे काम हो चुके होते हैं विवेक जी। और मैं यहाँ किसी पे उंगली उठाने के लिए नहीं आऊँ, मैं तो चाहता हूँ, ये तो सारे बिहारी चाहते हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा, फिंगर क्रॉस है मेरा। और मैं चाहूंगा कि इस बार जिस तरह से बातों को रखी जा रही है और कही जा रही है, उसको धरातल पे तो लाएं। जिस तरह से आप मत्स्य और पशुपालन और पंचायती राज की बात कर रहे हो, तो वो भी है, करके तो दिखाएं। हम कहां मना कर रहे हैं, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिहारी होने के नाते सारे लोग, सारे दल के लोग बिहार का उत्थान चाहते हैं, तभी यहाँ पे लड़ाई और झगड़ा और जन की बात के लिए आपत्ति पर ही ब्रेक कांग्रेस ने लगा दिया। आपत्ति किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। मंत्रालयों का जो बंटवारा किया गया, जिस तरीके से विभाग दिए गए, कहीं कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि भाई जब आपको मंत्रालय सौंप दिया गया है तो कुछ करके दिखाइए। सुहेली मेहता हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं। सब कुछ ठीक है सुहेली मेहता जी, बस वो भरोसे वाली बात है। देखिए, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के लोगों को, क्योंकि 2014 में ही आप सब ने सुना होगा कि स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय था और उसके तहत कॉलेजों में और उसके अलावे भी युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। और केंद्र सरकार से तो मिलता ही था लोन, साथ साथ बिहार सरकार में भी युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख तक के लोन की व्यवस्था की गई थी।
और एमएसएमई के तहत भी 25 लाख तक लोन की व्यवस्था की गई है सरकार से। और उसके तहत लाखों युवा जो है बिहार में रोजगार के तरफ अग्रसर हैं, रोजगार कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस में हैं, कुछ आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत चिंता करने की बात नहीं है। नहीं, हमने इसीलिए पहले कह दिया कि बात भरोसे की है, चिंता नहीं कर रहे हैं। चिंता तो इस बात को लेकर के है कि काम पूरा हो जाए बेहतर तरीके से। हमें तो नहीं, पहले से भी हो रहा है काम और आगे भी दिन दुनी रात चौगनी हमारा बिहार बढ़ेगा। ठीक है। पंचायती राज की जहां तक बात है तो बिहार जो है पूरे देश में एक उदाहरण है। बिहार का जो पंचायत सिस्टम है, 50% महिला का आरक्षण, जिस तरह से गांव का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, ये पूरे देश में एक उदाहरण है। और हमें लगता है कि जो नए मंत्री बने हैं वो और ज्यादा पंचायती राज को और ज्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि भारत गांवों का देश है और गांव की सरकार पंचायत होती है। इसलिए निश्चित रूप से इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। और भी इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिला है हमारे बिहार को, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ जिस तरह से लोन मिल रहा है एमएसएमई के तहत, उसके तहत लोग उद्योग। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ उमेश सिंह, सदस्य राज्य समिति सीपीआई-एमएल के हैं। उमेश सिंह जी, कैसा लग रहा है ये जो मंत्रालय या फिर बिहार से जुड़े हुए जो नेता हैं, मंत्री बने हैं, विभाग उन्हें सौंपा गया है, तो कांग्रेस को तो आपत्ति नहीं है? कांग्रेस ये करे कि नहीं विभागों का बंटवारा बिल्कुल सही है, सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मिला है उसमें बेहतर करना होगा। ये बात सही है कि बेहतर करना होगा, लेकिन बेहतर अब तक तो कुछ किया नहीं गया है। और इसीलिए बिहार के जो सामाजिक सर्वेक्षण आया, आर्थिक सर्वेक्षण आया, उस सर्वेक्षण में 36% लोग 6,000 रुपये के आमदनी पर जीवित हैं। और अगर वो 10,000 तक 43% लोग हो जाते हैं, तो आप सोचिए जिस राज्य का विकास की बात हो रही है, डबल इंजन की सरकारें चल रही है लगातार, 2005 के बाद नीतीश और इनके सरकार चल रहे हैं बीजेपी के, और बीच में एक आध साल इधर उधर छोड़ करके, उसके बावजूद बिहार का ये स्थिति है। अभी कहा जा रहा है कि लाखों लोगों को रोजगार मिला था, फिर करोड़ों। एक बड़ी खबर आ गई है, बिहार के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। देखिए अब गर्मी पड़ रही थी, दिन भर हम खबर चला रहे थे, लग ही रहा था कि शाम तक कुछ होगा, तो 11 से 15 जून तक ये छुट्टी दे दी गई। हीट वेव को देखते हुए गर्मी काफी है, 45 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है और छात्रों और शिक्षक मिलाकर 100 से ज्यादा शिक्षक और छात्र बेहोश हो गए थे। और जरा हम बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमराज राम जी, प्रवक्ता जेडीयू से, उनसे जरा बात कर लेते हैं। मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, पहले इस पर रिएक्शन हम चाहेंगे। हिमराज राम। मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और बिहार के हिस्से में जो मंत्रालय मिला, वो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो बिहार का जो मुद्दा है, जो जन सरोकार से बिहार में जुड़े हुए मुद्दों हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है और उससे संबंधित विभाग बिहार को मिला है। बिहार के जो हिस्से में जो मिला है मंत्रालय, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और बिहार इसमें बहुत आगे जाएगा। बिहार में तरक्की के रास्ते यही सुनना चाह रहे हैं, तेजी से यही सुनना चाह रहे थे हिमराज जी, क्योंकि आप जब वो कह रहे हैं तो लोगों में एक भरोसा पैदा हो रहा है। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनके साथ इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे मंत्रालय को लेकर और बिहार इफेक्ट को लेकर। मोहन सर भी हैं, लेकिन इस पूरे लिस्ट में अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मुझे जो नज़र आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण है, राजभूषण चौधरी, जिन्हें जल शक्ति विभाग मिला, राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्री बने हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है विवेक कि उत्तर बिहार के कई जिले हर साल बाढ़ से बुरी तरीके से ग्रसित हो जाते हैं और बार बार बिहार सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि नेपाल में हाई डैम बनाए जाए। जल शक्ति मंत्री बने हैं राजभूषण निषाद, तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुजफ्फरपुर भी बाढ़ग्रस्त इलाका होता है और मुजफ्फरपुर से ही आते हैं। तो उम्मीद है कि बाढ़ से राहत के लिए और नेपाल में हाई डैम बनाने के लिए इनका विभाग महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। हमारे साथ ब्रजमोहन सर, अगर इस पूरे लिस्ट को आप देखिए, इस पूरे लिस्ट को देखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या आपको नजर आती है? और खासकर एक सवाल है
न सिर्फ रोजगार के लिहाज से बल्कि बिहार के विकास के लिहाज से? इसमें सबसे ऊपर रखूंगा मैं जीतन राम मांझी का जो विभाग मिला है उसको लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। एमएसएमई, बिहार को बहुत बड़े उद्योग, भारी उद्योग की जरूरत नहीं है, आपको लघु और सूक्ष्म उद्योग चाहिए बिहार में जिसकी शुरुआत हो सकती है। बहुत अच्छा विभाग है। जल शक्ति विभाग जो मिला है वो भी बहुत अच्छा है, बिहार के इंटरेस्ट के हिसाब से पंचायती राज विभाग बहुत जरूरी। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और भी है जो कृषि में रामनाथ ठाकुर को कृषि का जो दिया है एमओएस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए लगातार हम चर्चा करते रहे कि बिहार को अगर उबारने वाला कोई अगर डिपार्टमेंट है तो वो कृषि मंत्रालय है। वहीं चिराग का जो मंत्रालय है, पिछली बार बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जब उनके चाचा जी थे, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि फूड प्रोसेसिंग के जरिए बिहार में एक नई क्रांति जरूर आएगी और उसका फायदा होगा। टेक्सटाइल इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिरिराज सिंह, बहुत महत्वपूर्ण उनको विभाग मिला है, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग रहा है। तो ये जो भी सोचा था बिहार ने, और भी चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सतीश चंद्र दुबे कोल और माइंस के मिनिस्टर बने हैं, और बांका, भागलपुर, औरंगाबाद, कई ऐसे इलाके हैं। जमुई, हमने स्टोरी भी करी, आपने खुद स्टोरी करी आनंद, जमुई में जब स्टोरी की तो बहुत सारा जो इस खान है ना, भंडार है, वो छुपा हुआ है बिहार की धरती में, तो उसको निकालना है बाहर। बिहार की समृद्धि में देर नहीं लगता। आपको पता है कि जमुई के पास में सोना का कितना बड़ा भंडार है, अबरक का है, बाकी और चीजों का है। तो बिहार के इंटरेस्ट में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये लिस्ट आया है। एक और भी, अगर ललन सिंह के विभाग को देखें, उसमें एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के भी मंत्री बनाए गए हैं, और बिहार में दूध का उत्पादन है लगातार वृद्धि जो हुआ है, डेयरी के उत्पादन में वृद्धि बिहार में, न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में भी। पिछले साल हम लोग स्पेशल वहां प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया था। बहुत जबरदस्त तरक्की है डेयरी के क्षेत्र में और फिशरीज में। लोगों को पता होना चाहिए कि 30-40% का जो ग्रोथ आपको बिहार में और झारखंड में मिला है, जिसको हम ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, ये अपने आप में नायाब है। तो बिहार की जो निर्भरता बाकी स्टेट्स पे थी वो कम हो गई है। ये अगर पूरी लिस्ट में देखें, तो इसमें कई सारे ऐसे विभाग है जिससे रोजगार का सृजन भी बड़े पैमाने पर हो सकता है। बिल्कुल, बिहार में बड़ी चीजें नहीं चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपको सूक्ष्म उद्योग चाहिए, लघु उद्योग चाहिए। जो उद्योग आपके बंद पड़े हुए हैं उसको शुरू करवाना है। आने वाले 100 दिनों में क्या एजेंडा है, इंटेंट क्या सरकार का है, विभाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार क्या चाहती है, केंद्र के सहयोग कर सकता है। दो रुपए ज्यादा कीमत पर दूध उठाने वाले जो लोग हैं, ठीक कह रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा कीमत पर दूध उठाने वाले जो लोग हैं, उनका भी सवाल तैयार ही है। ऐसा नहीं है, वो चाह भी रहे हैं कि नहीं सब कुछ सस्ता ही मिले। ऐसे में 2 रुपए जो आपके यहाँ पैकेट आता होगा या हमारे यहाँ आता है, सब में 2 रुपए का इजाफा हुआ था। तो लोग अभी से भूले नहीं। अच्छी बात है, जो लिस्ट हमारे पास भी है उस लिस्ट में भी हम देख रहे हैं, बढ़िया है। लघु सूक्ष्म की चर्चा हो गई, फूड प्रोसेसिंग की बात हुई, तो ब्रजमोहन जी का चेहरा देखकर मुझे वो भागलपुर वाला आम याद आने लगा। ठीक है, तो सारे प्रोसेस में जब जाएंगे तो कुछ बढ़िया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग की संभावना काफी होती है, और विवेक ने आपके जर्दालू आम की चर्चा भी कर दी। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर देखिए विवेक, बिहार में से क्या क्या बाहर जा रहा है। जर्दालू आम आपका पूरा यहाँ से मिडिल ईस्ट आपका जाने लगा। लीची, जो चूड़ा है ना, कतरनी चूड़ा, मेरे इलाके भागलपुर का है, वो वहां से शिप से आपका मिडिल ईस्ट में जा रहा है। क्या नहीं जा रहा, लीची आप देख लीजिए कितना स्वाद है, मखाना कितना स्वाद है, यहां से अमेरिका तक। चलिए, ये स्वाद और भी बढ़ जाएगा जब इस पर काम शुरू हो जाएगा। कांग्रेस को हमने बोलने का मौका थोड़ा कम दिया है, लेकिन कांग्रेस ने बात पते की कह दी है। ज्ञान रंजन ने कह दिया है कि भाई सब बहुत बढ़िया है, बस ये मिठास जारी रहनी चाहिए, इसमें कोई रुकावट ना आए, कड़वाहट ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।